रायपुर में पिछले वर्ष गया था। यहाँ से जहाँ तक आता है पिछले वर्ष की बात है, चर्चा चल गई कि भगवान परीक्षा लेते हैं। साधकों ने संस्मरण सुनाए और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या भगवान ने कभी आपकी परीक्षा ली? तो उन्होंने कहा, मैंने यही कहा कि परीक्षा तो ली होगी पर मैं कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यही कहा कि तुम योग्यता से उत्तीर्ण नहीं हो गया। विद्यालयों में नियम है कि अगर कुछ अंक बाकी रह जाए तो कृपांक के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो मैं तो केवल कृपांक से ही पास होता हूँ और कोई अंक होता ही नहीं। तो कुछ मेरा उसमें कुछ नहीं होता और यही सत्य है और इस सत्य के द्वारा मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ। इस वर्ष जब यह पंक्ति चली गई, मंत्री जी ने टेलीफोन पर मुझसे कहा कि आपत्काल पर की वही चारी धीरज धर्म मित्र और नारी। इस पंक्ति पर इस वर्ष प्रवचन रखा जाए। ब्रह्म जी से भी उन्होंने परामर्श लिया था। तो मैं बड़ा एक मन में आश्चर्य की अनुभूति हुई, क्योंकि इस पंक्ति का इन दिनों मैंने इतनी बार अपनी बातचीत में प्रयोग किया था, पर मैं नहीं जानता था कि यह पंक्ति प्रसंग के संदर्भ में आ सकेगी। और सचमुच इस पंक्ति का जब मैंने प्रयोग किया था तो सचमुच विरला दंपति श्री वसंत कुमार जी विरला, श्रीमती सरला जी विरला के संदर्भ में किया था। एक महान जो विपत्ति आई, परिवार की ही नहीं, जिसके द्वारा देश और उद्योग की बड़ी क्षति हुई, तो उनके साथ स्वर्गीय लगाते हुए प्रकार का तो क्षणिक कष्ट और उसका अभिप्राय है कि विवेक के द्वारा उस कष्ट का द्वारा अभीष्ट है। तो स्वर्गीय श्री आदित्य विक्रम जी गंगा का जब स्वर्गवास हुआ और उस समय रामायण की वह पंक्ति मुझे याद आई कि सूर्य तो उदय होता है तो अस्त होता ही है, पर जय गुण अवसर अथव दिनेशु जग की कहो कलेशु। अगर मध्य दिन में ही सूर्यास्त हो जाए तो किसी कष्ट नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी यह विपत्ति, पर उस विपत्ति जय के द्वारा जो देश उद्योग की क्षति हुई वो तो ऐसी है ही, पर इन दंपति को जिस धैर्य पूर्वक उस समय उनकी अविचल श्रद्धा भावना, भक्ति भावना, विवेक को देखा तो मुझे लगा कि सचमुच इनके जीवन में कथा श्रवण या सत्संग केवल एक शौक नहीं है, अपितु इन्होंने स्वयं इसे ग्रहण किया है, जीवन में उसे उतारा है। और तभी इतनी विपत्ति में धैर्य को एक क्षण के लिए भी वे नहीं छोड़ते। तो सचमुच यह पंक्ति तो ऐसी है कि जो बहुत प्रिय नहीं लग सकती, मानो स्वभाव है। ऐसे जब मुझसे कहा कि बड़ी विचित्र पंक्ति है, पहला शब्द आपत्ति ही आती है, तो मुझे लगता है कि आपत्ति शब्द तो दुखद ही प्रतीत होती है, लेकिन वो तो एक जीवन का सत्य है, जीवन का पक्ष है। और उस जीवन के क्षण में जो अनसुईया जी ने जो वाक्य कहा वो यही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि व्यक्ति अध्ययन करे और परीक्षा न हो। तो अनसुईया जी ने कहा कि सही अर्थों में जो परीक्षा के क्षण होते हैं चार के, धैर्य, दार्य और उसके साथ साथ मित्रता और नारी। और उस परीक्षा में जो सफल होते हैं वे धन्य। तो ये जो प्रसंग है वो ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत जैसे द्वार का प्रसंग या अन्य प्रसंग रस में होते हैं, लेकिन यह प्रसंग सचमुच हम सबके लिए परम प्रेरक है, कल्याणकारी है। तो इसलिए इस प्रसंग के विषय में तो मेरे मन में अवधारणा थी, पर उसे सुन करके अच्छा लगा। यह समय के अनुकूल और हम सब के लिए भी परम कल्याणकारी। तो आप सब लोगों ने इस प्रसंग में गंभीरता से उसे सुना,
उसे ग्रहण किया, उस पर मनन किया। तो ये एक बड़े हम सब के लिए, मेरे लिए और आप सबके लिए बड़े ऐसी अनुभूति है कि नहीं, कि हमें जीवन में निरंतर धर्म का पालन करते हुए यह जीवन के ऐसे अवसर जब आवे, जब हमारे समक्ष अनुकूलता और प्रतिकूलताएं आवे, तो हमारा ईश्वर के प्रति अविचल विश्वास बना रहे। तो आप सब लोगों ने प्रसंग में पूरी तरह से तन्मयता से भाग लिया। और श्री लीलानी जी तो एक उनका यही है कि भाई इतने वर्षों की गणना तो करना ठीक नहीं है, तो वर्षों में भी एक दिन भी अनुपस्थित न रह पाना, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो भी भगवान की कृपा है। तो उन्होंने जब मेरे प्रति उद्गार प्रकट किए तो वो तो उसके स्वाभाविक उनकी श्रद्धा के अनुकूल है। आप सब लोगों के प्रति और आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। भगवान दंपति के लिए मैं मंगलमयी शुभकामना करता हूँ और निरंतर जीवन में हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में विश्वास पूर्वक अर्पित करें, ये जीवन का परम फल है। और इसीलिए आज जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं, उस पंक्ति के साथ साथ कुछ बदली हुई पंक्तियां, और उस पंक्ति में विपत्ति की एक नई व्याख्या की गई। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि धीरज धर्म मित्र इसकी चर्चा चल ही चुकी थी। नारी की परीक्षा भी वस्तुतः विपत्ति नहीं होती, और सचमुच नारी के प्रति जो विपत्ति की परीक्षा है, और उस परीक्षा में जनक नंदिनी सीता ने स्वयं अपने आप को जिन विपत्तियों में, जिन कष्टों में वे एक आदर्श प्रस्तुत करती है, वो हम सबके लिए परम प्रेरक है। यह जो पंक्ति है वह विपत्ति के संदर्भ में ही है। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री रामभद्र को जब महारानी कैकेयी के द्वारा वनवास दिया जाता है, तो उस समय प्रभु कौशल्या अम्मा से आज्ञा लेने के लिए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए जब चलने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जनक नंदिनी को यह समाचार मिला और वो आकर के प्रभु जहां मां के पास बैठे हुए हैं वहीं पर बैठ जाती है। जनक नंदिनी सीता सिर झुकाए हुए हैं और कुछ बोल नहीं पा रही है, तो उनके मुख पर विषाद का भाव है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी कवित्वपूर्ण पंक्तियां उस समय प्रस्तुत किया। उस समय श्री सीता जी अपने चरण के जो नाखून है उनसे पृथ्वी को कुरेद रही। स्वाभाविक है, उनके चरणों में आभूषण है, नूपुर है, और जब वो पृथ्वी को कुरेदती है तो ये एक शोक की मुद्रा है कि जब कुछ कहना सुनना अच्छा नहीं लगता और तब वो कुरेद करके जैसे अपने उस मस्तिष्क में एक चिंता की जो उनकी भावना है वह व्यक्त होती है। पर गोस्वामी जी इसको एक बड़ा कवित्वमय रूप देते हैं। स्वाभाविक है, जब नाखून से चरण को कुरेदती है तो आवाज होती है। गोस्वामी जी को नूपुरों में उनको सुनाई देता है। और कभी तो वही है कि जो चेतन में नहीं जड़ की भाषा को भी सुन सके। और फिर ये जड़ भी कैसा का, वह जड़ ऐसा कि इसे जड़ कहना भी शायद भक्ति भावना की दृष्टि से अपराध है। सीता जी के चरणों के जो नूपुर है, आभूषण है, वो तो मिटाने कितनी साधना तपस्या के बाद उन्हें जनक नंदिनी का श्री चरण मिला होगा। तो नूपुर को इस समय संकेत जब गोस्वामी जी उसकी ध्वनि का वर्णन करते हैं तो हम सब का ध्यान उस ओर जाना चाहिए। वह है प्रसंग कुश वाटिका। उस वाटिका प्रसंग में भी प्रभु श्री रामभद्र के कानों में यही ध्वनि सबसे पहले पहुंची थी। श्री राम के सौंदर्य का वर्णन जनक नंदिनी सीता ने सुना, उत्कंठा जागृत हुई
और उस सखी को आगे करके प्रभु राघवेंद्र रामभद्र की खोज में चले। और उस समय प्रभु तो उन्हें देख रहे हैं, अभी सामने देख नहीं रहे हैं, पर प्रारंभ में श्री सीता जी के चरण के जो नूपुर है, कंकड़ है और किंकणी है, उसकी ध्वनि जो है प्रभु के कान में जाती है। और उस ध्वनि को प्रभु ने सुना और उनके सामने आने से पहले का प्रभु के हृदय में जिस भावना और कवित्व का उदय हुआ, उसका गोस्वामी जी ने वर्णन इन शब्दों में किया। कंकड़ किंकणी नूपुर ध्वनि सुनी, कहा तो लखन सब राम हृदय गुण। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुमने यह ध्वनि सुनी। लक्ष्मण जितने बड़े लगता है, और वैसा तो कोई ओजस्वी लगता ही नहीं। जब लक्ष्मण कभी बोलने लगते हैं तो उनकी भाषा तो इतनी तेजोमयी होती है, इतनी ओजस्वी होती है कि लखन सको तो बचन जब बोले, दह मदान मई दिग्गज बोले। पृथ्वी का उठी दिग्गज डोलने लगी, ऐसी भाषा। और जब वो चित्रकूट में श्री भारत के विरुद्ध भी बोले, तब यही वाक्य आता है कि जग भय मगन गगन भय वाणी, लखन बाहुबल बुकुल बखानी। ताप प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके कि जानने हारा। आपके प्रताप और प्रभाव को कौन जान सकता है, पर कैसा लक्षण चरित्र है श्री लक्ष्मण जी का, कैसा उनमें दिव्य संयम है, उसका परिचय मिलता है कुछ वाटिका में। आप पढ़ करके चकित होंगे कि भगवान राम तो बार बार लक्ष्मण को संबोधित कर रहे हैं, पर उसके उत्तर में लक्ष्मण जी बोल ही नहीं रहे। मैं बोलना इतने महान उद्धत वक्ता था, कभी कभी वक्ता तो बेचैन हो जाते हैं बोलने के लिए, और इतना बोल भी लेते हैं कि सुनने वाला रुक जाता है, पर इतना ओजस्वी वक्ता और मौन है। और उसका अभिप्राय कि लक्ष्मण जानते हैं कि इस रस की दिव्य भूमिका में शब्द जो है वो व्यवधान है, बाधा है, वो उचित नहीं है। जब कोई एक दिव्य स्नेह भाव और प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं, तो इस समय बोल करके मैं क्या करूं, मुझे तो बोल जाना चाहिए। और प्रभु ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि कामदेव वाद्य बजाता हुआ विजय के लिए निकला, और उसको लगा कि यदि मैं राम को हरा दूं तो विश्व विजय अपने आप संपन्न होगा, और वो आ गया। तो उसके पश्चात की जो घटनाएं घटित होती है, वंश टूटता है, विवाह होता है, तो जनक नंदिनी सीता को ये आभूषण और उन आभूषणों में भी नहीं, क्योंकि श्री रामभद्र बताते रहे हैं कि तुम्हारे नूपुर की ध्वनि से ही मेरा हृदय तो बिल्कुल तुम्हारे स्नेह भाव से विभोर हो गया था। अब गोस्वामी जी दोनों प्रसंगों को जोड़ देते हैं, मिलन के अवसर पर भी नूपुर, और आज जो वियोग के भय की संभावना है तब भी गोस्वामी जी कहते हैं नूपुर बोल रहे हैं। और नूपुरों से सीता जी का वार्तालाप चल रहा है। क्या चल रहा है, मानो जनक नंदिनी नूपुरों से कहती है कि वाटिका में भी मेरे लिए बोलना संभव नहीं था, और यहां भी बोलना बड़ा कठिन है, लेकिन जैसे तुमने वहां पर ध्वनि के द्वारा हमारे हृदय के संदेश को प्रियतम तक पहुंचा दिया था, इसलिए आज भी तुम ध्वनि के द्वारा मेरी अंतर व्यथा को, व्याकुलता को तुम पहुंचाओ। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर मेरे हृदय की दशा क्या होगी। तो गोस्वामी जिसको एक नया अर्थ दे देते हैं। जब नूपुरों से श्री सीता जी ने यह प्रस्ताव किया तो नूपुर बोलने लगे, पर वो श्री राम से पहले सीता जी से कुछ कह रहे हैं। क्या ठीक है, मुझे सौभाग्य मिला कि आपके प्रेम का संदेश पहुंचाया, लेकिन आज पहुंचाने में तो बड़ी विपत्ति। क्यों हो, उस समय तो मिलन हुआ और हमारा सौभाग्य बढ़ा, पर अगर मैं आज आप जो चाहते हैं कि प्रभु वन में जाते समय आपको साथ में ले जाए, यदि यह संदेश मैं सुना दूं तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा दंड किसे भोगना पड़ेगा, हमें, क्योंकि प्रभु को तपस्वी के वेश में जा रहे हैं।
और जब आप उनके साथ तपस्वी के वेश में जाने लगेंगे तो हमें निश्चित रूप से निकाल के रख देंगे। तो आपका तो मिलन हो, वियोग न होकर के मिलन दो का क्यों रहेगा, मेरा वियोग हो जाएगा। तो आपका संदेश तो हम तुम तक तब पहुंचाएंगे जब आप वचन दीजिए कि मुझे चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। आप भी चरणों से अलग न करें और मैं उनसे अनुरोध करूं कि वे आपको साथ में लेकर के चले। उस स्वामी जी के शब्द आप लेकर होंगे, चारु चरण लख लेखति धरणी नूपुर मुखर मधुर कवि भरणी मनहु प्रेम बस विनती करही हमें सीय पद जन परिहरे। यह अद्भुत संवाद चल रहा है। कौशल्या अम्मा ने देखा क्या उनकी पुत्र वधु सीता है, कितना स्नेह कितना वात्सल्य, और उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि सीता साथ में जाने के लिए लग गए। और जब श्री रामभद्र को उन्होंने जाने का आदेश दिया, धन्य मां कौशल्या, मां कौशल्या ने प्रभु को बल जाने का आदेश इसलिए नहीं दिया कि पिता किया गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने आदेश दिया बल जाने का तो मैं कहूंगा कि तुम बल मत जाओ, क्योंकि पिता की अपेक्षा मां का महत्व बहुत अधिक है। पिता की अपेक्षा मां बड़ी है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी आज्ञा दिया तो फिर तुम जाने के लिए जाने से तुम नहीं रखो। जो केवल पितु आयस पाता तो जन जान बड़ी माता, जो पुत्र मातु कहु बन जाना तो कानून सतमद समान। लेकिन श्री राम को तो आदेश देते, पर उन्होंने कहा कि यह जो मेरी पुत्र वधु है, पर पीठ तज गोद हिडोरा सीन दीह पग अमन कठोरा सो सिय चाचलन चाहत वन साथा आया सुखा कहिए रघुना था। ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है, वही नहीं रही है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। और उन्होंने कहा कि अगर पुत्री सीता यहाँ रह सके तो हम लोगों के लिए तो बड़ा सहारा होगा। तो उन्होंने सुना और तब प्रभु बोले। अभी तक जनक नंदिनी मौन है। मां कौशल्या ने जब ये कहा कि देखो तो ये वन जो है वो आपको तपस्वियों की पत्नियों के लिए है, और या तो जो कोल किरात जो कष्ट के अभ्यस्त है उनके लिए है। हमारी पुत्र वधु तो जैसे अमृत की घड़ी है, और उस विष के वन में इसका क्या काम। भगवान श्री राम ने संकोच का अनुभव किया मां के सामने कैसे बोले, पर आपने बड़े स्नेह से जनक नंदिनी को समझाया। उन्होंने कहा राजकुमारी सिखावन सुनहु आम भारती जिय जन कछु बनो। ये न समझ लेना, जब मैं ये कहूंगा क्या रह जाइए तो आपके मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे मन में आपको छोड़ के जाने की इच्छा है। लेकिन कर्तव्य के संदर्भ में कभी कभी भावनाओं और कर्तव्य में तालमेल बैठाना पड़ता है। मैं बन जा रहा हूं और तुम जानती हो धर्म का पालन, फिर वही धर्म की बात आई। यह विपत्ति का समय है, मां व्याकुल है, और ऐसी परिस्थिति में मैं ये सोचता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि तुम यहाँ पर हो। तो ये कह दिया कि देखो मैं जानता हूं मां मेरी बार बार याद करेंगी और व्याकुल होंगी, और जब जब मां मेरी याद करे तो तुम कोई कथा उनको सुना करके उनके मन को शांत करना। जब जब मां तो करी सुबह में मोरी होगी प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कथा पुरानी सुंदरी समुदाय मृदुरानी, और इनसे अधिक धर्म नहीं भूला सादर सास ससुर पद पूजा। पर इतने से ही प्रभु नहीं रुक गए। अब वन की जो कठिनाइयां है उसका वर्णन करने लगे। तुम जानती हो वन क्या है, वन में कैसे रहना पड़ता है, वन की परिस्थितियां क्या है, और प्रभु ने इतने विस्तार से वन के वर्णन दुखों का वर्णन किया। मैं तुम्हें इसलिए भी रोक रहा हूं कि तुम वन के उस कष्ट को सहन करने के लिए व्यस्त नहीं, तुम उस इतनी सुखदार हो कि तुम्हें पीड़ा नहीं झेल सकती हो। और तब प्रभु ने जो शब्द कहा वह कवित्वपूर्ण था,
फल से गमन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस देई मोह लोगू, मैं तुम्हें बन ले जाऊंगा तो मुझे भी कलंक मिलेगा। और साथ साथ तुम जानती हो, कंदर खोर नदी नदर आरे, अगल अगाध जाहि निहारे, भाग बाघ बेक केहरी नागा, करम लाभ सुन धीरज भागा। और डर पहु धीर गहरे सुधी आए, मुग लोचने तुम धीर सुहाए। इसलिए राम भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। बड़ा दुख कष्ट है बन में, और भोजन यहाँ जैसे मिलता है वही नहीं मिलता है। कब कन्न मूल फल मिलेगा भोजन के लिए, और वो भी समय सब हर समय फल भी नहीं मिलेगा। समय समय अनुकूल जिस जो ऋतु होगी उसी का फल लेकर के रहना पड़ेगा। चलना कितना कठिन, रहना कितना कठिन। तो यहाँ मेरे साथ चलने का अगर आग्रह करोगी तो कष्ट भी उठाओगी, और धर्म की दृष्टि से भी यहाँ रह करके तुम्हें धर्म पालन भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। और तुम अगर मेरे प्रति आग्रह के कारण साथ चलने के लिए कहोगी तो थोड़ा डराने की चेष्टा किया, और ये कहा याद रखना, अगर जो हट करो प्रेम बस बामा। बामा शब्द का प्रयोग ने किया। बाम शब्द कहते हैं जो बाएं भाग में है, इसलिए स्त्री बामा है, और कोई प्रतिकूल हो तो भी बामा कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं, तो अगर तुमने निर्णय किया कि नहीं मैं तो चलूंगी, तो मैं स्पष्ट बता देता हूं, इसलिए तुम्हें कोई रंच मात्र संदेह नहीं रहना चाहिए कि तो तुम दुख पाओगे परिणाम। मेरे साथ चल के तुम्हें दुख मिलेगा, तुम निर्णय करो। उन्होंने ऐसी मीठी वाणी में श्री राघव को उलाहना दिया, ये प्रभु तो सर्वथा जैसे विवल हो गए। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैं बड़ी सुकुमारी, और मैं आज तक समझती रही कि आपसे बढ़ करके मृदुभाषी कोई हुआ ही नहीं। और विशेष रूप से मैंने अपने उस जो स्वयंवर प्रसंग में देखा कि आपने परशुराम जी महाराज के संदर्भ में जिस तरह बोला, तो मुझे लग रहा कि ऐसा कोमल बोलने वाला हमारे प्रियतम के समान कौन होगा। लेकिन आज ये दोनों बातें झूठी, न मैं सुकुमारी हूं और न आप मृदुभाषी। सुकुमारी, अगर मैं सचमुच सुकुमारी होती तो आपका वाक्य सुनकर के तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए, या मुझे छोड़ के जाना चाहते। व्याकुलता अगर मेरे हृदय में इतनी होती कि मेरा प्राण चला जाता, तो मैं समझती कि मैं कोमल। और आप कितना कठोर बोल सकते हैं, इसका परिचय तो आज मिला। आप जब कहते हैं कि राजकुमारी तुम बड़ी सुकुमार हो, तो ये मेरी प्रशंसा है कि मेरी निंदा है? वैसे तो प्रशंसा लग रही, पर सीता जी कहती है मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू। आप ये बताइए अपने को क्या मानते हैं, आप सुकुमार हैं कि कठोर है? मेरे लिए तो कठोर होना कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि धरण सुता धीरज धरो। मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं, पृथ्वी तो सहन करने की अभ्यस्त होती है। पर आप कितने सुकुमार हैं, इसके लिए केवल काव्य की आवश्यकता नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। मेरी सुकुमारता तो आपकी वाणी में लग रही है। मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं, पर आपकी सुकुमारता का परिचय तो हमें वन में पहले दिन ही मिल गया। क्या? जब आप लता कुंज से प्रकट हुए पुष्प तोड़ करके, और आपका दर्शन सखियों ने किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि जरा नेत्र खोल करके इन्हें देखिए, और तब उनका ध्यान गया कि आपके माथे पर पसीने की बूंद, भालत्वेक सर्वबिंदु सुहाए, का आपके माथे पर पसीने की बूंद। शरद ऋतु में फूल तोड़ के जिसको पसीना आ जाए वो कितना कोमल हो सकता है, क्या? इसलिए उसकी कल्पना कीजिए। और सखियों ने इसको लेकर के प्रभु को बात तक जो है वैसे व्यंग, वो तो ससुराल की भाषा अलग होती है, सखियों ने यही कह दिया कि राघव तुमको देख के लगता है कि तुम बड़े घमंडी हो। क्यों? अरे हम लोग इतने बैठे हुए हैं, किसी की ओर देख ही नहीं रहे हो, तो लगता है अपने रूप के घमंड में इतने गर्वित हो कि अपने को छोड़ के किसी को क्या देखे।
पर तुम्हें आंख उठा करके मुझे भले ही न देखना चाहो, पर सीता जी को जरूर देखो। क्यों? बरवे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि सखी ने कहा क्या गर्व कर रहे हो, गर्व करो रघुनंदन जनि मन माही, आपन मूर्ति देखो सिए की छाप। आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी सुंदरता तो सीता की छाया की तरह है। आप अन्यत्र गर्व कीजिएगा, कोई सौंदर्य आप में, यहाँ इनसे बढ़ के नहीं। प्रभु तो बोलते नहीं है, वही उनका स्वभाव है, नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हमारे श्री रामभद्र भैया में तो कोई गर्व है ही नहीं, पर आप लोगों ने उनमें गर्व देख लिया। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि गर्व झूठा तो नहीं है? का धनुष तोड़ करके जिन्होंने आप सब लोगों के कष्ट का निवारण किया, अगर वे गर्व करते हैं तो इसमें उनकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? तब सखी ने कहा कि धनुष यज्ञ के पहले के दिन बात याद कर लो, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था। ये तो हम लोगों की कृपा है कि जब देख लिया कि इनसे नहीं टूटेगा तो देवी देवताओं को मना करके प्रार्थना किया कि इसे तोड़वा ही दीजिए, और ऐसा लिखा भी है। वो सभी ने कहा कि हाँ, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष यही कहते हैं, बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मृणाल की नहीं। और सब सखियों ने निर्णय किया किस देवता को मनाना ठीक रहेगा? शंकर जी को? पर नहीं, विष्णु भगवान को बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छे कौन हो? प्रसन्न गणेश जी महाराज से कहो कि वो धनुष तोड़वा दे। तोड़ने और फोड़ने की कला में हाथी जितना निपुण होगा, तो ये तो गजब बदन है, इसलिए तोड़ना है तो इनका स्मरण है, और भविष्य के लिए ये अच्छा रहेगा कि शंकर का धनुष तोड़ने के बाद शंकर जी को कहीं क्रोध न आ जाए कि मेरा धनुष किसने तोड़ा। पर जब पता चलेगा कि बेटे ने तोड़वा दिया है तो शांत हो जाएंगे। ठीक है भाई, पुत्र ने ऐसा कर दिया तो क्या करे, ये तो हम लोगों की प्रार्थना थी, तब कहीं जाकर के धनुष टूटा है, इसमें कोई विशेषता नहीं। सचमुच वो एक स्नेह प्रेम की भाषा, पर वो संकेत यही है कि जनक नंदिनी ने कहा कि आपने कह दिया कि मैं सुकुमारी हूं, पर आप तो प्रमाणित सुकुमार। और जब आप कहते हैं कि वन में आप तपस्या करने जा सकते, मैं नहीं जा सकती, तो इससे बढ़ के मेरा अपमान क्या होगा? क्या जो भोग सके यही सुकुमारता का उपयोग है क्या? सुकुमार का होने का अर्थ क्या ये है कि व्यक्ति कष्ट न सहे, पीड़ा न सहे, तपस्या न करे? अगर आप तपस्या कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? आपने ऐसा कैसे कह दिया? बन दुखनाथ कहे और कह दिया आप मुझे डराने की चेष्टा मत कीजिए। आपने बन के चाहे जितने दुख सुनाए, चाहे जितनी विपत्तियां सुनाई, पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। आपने डराया मुझे कितना जंगल में भय है, यद्यपि आपको शोभा नहीं देता। रघुवंशी शिरोमणि पुरुष संग श्री राम मुझे डराने की चेष्टा करे कि मैं डर जाऊंगी, तो ये तो आपके पुरुषार्थ और गौरव के अनुकूल नहीं है। आप साथ में हैं तो डर कैसा? और उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहा बड़ा विषाद, बड़ा दुख होगा, पर मैं इतना ही कहूंगी, ये जितना दुख है प्रिय वियोग लवलेश समाना, सब मेरे हो ही न कृपा निधाना। पति के वियोग के प्रीतम आपके वियोग के सामने ये कुछ नहीं। और आप ये कहते हैं कि जनकपुरिया ये भी कह गए थे प्रभु कि मैं ये नहीं कहता कि तुम 14 वर्ष अयोध्या में रहना, बीच में मायके भी चली जाना। कबहू भगवान श्री राम जी ने कहा कि कबहू ससुरारी, कब कई प्रकार से प्रभु ने कहा कि रहो जहां रुचि हो तुम्हारी। तुम कभी अयोध्या रह लेना, कभी वन में रह लेना, तो अयोध्या में तो सब सुख सामग्री। और सीता जी ने कहा कि महाराज सुख जो है वो वस्तुओं में नहीं होता। सुख नहीं, आप जिन सुखों का वर्णन कर रहे हैं, मुझसे आप कहें तो मैं तो ये कहूंगी कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रंकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। स्वर्ग के सारे भोग एकत्र कर दिए जाएं, पर आपका वियोग हो तो मुझे लगेगा कि नरक इससे अधिक श्रेष्ठ है। और जब
प्रभु ने इन शब्दों को सुना, समझ गए इसका अभिप्राय क्या हुआ। का ये वस्तुतः एक पति पत्नी का संग तो एक निरंतर संग होता है, अन्य व्यक्तियों का संग उतना स्थायी नहीं होता जितना पति पत्नी का होता है। और सुख आनंद के क्षण तो सबको प्रिय लगते ही है, लेकिन जब कभी संकट और विपत्ति की घड़ी आती है उस समय यह परीक्षा होती है कि वो विपत्ति के क्षणों में उसमें कितना धैर्य है और कितने धर्म पालन की क्षमता है, योग्यता है। तो श्री सीता जी ने उस समय यही कहा कि मैं तो निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगी, तो तुम क्या मेरी आज्ञा नहीं मानोगी? क्या नहीं माने? अगर आप मुझे यहाँ रोक देंगे तो केवल प्राण आपके साथ जाएगा, और साथ में ले चलेंगे तो की तन प्राण की केवल प्राण। अगर आप मुझे ले चलते हैं तो शरीर और प्राण दोनों, और नहीं तो प्राण तो आपके साथ जाना ही है। प्रभु समझ जाते हैं, हठ राखे राखे नहीं प्राणा। अगर मैं इनको यहाँ पर बलात् रोकने की चेष्टा करूंगा तो निश्चित रूप से प्राण का परित्याग कर देंगे। और सचमुच जो मार्ग उन्होंने चुना, जिस प्रकार से वे मिथिला में रही पली, जिस तरह से लाड़ प्यार उनको महाराज दशरथ और कौशल्या ने और अन्य रानियों ने दिया, उसके स्थान पर जो मार्ग चुना वो सचमुच उनके अभ्यास से सर्वथा परे था। बल्कि गोस्वामी जी ने तो कवितालु रामायण में बड़े भावनात्मक स्वर में कहा, और वो पंक्तियां ऐसी हैं, आप श्रीमती सरला जी के वो जो कल कैसेट दिया उसमें सुन रहे थे, उसमें उन पंक्तियों का भी वर्णन है कि जहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, नगर से निकल करके वन और रथ के बाद फिर वो जब चली तो धरि धीर दयो मग में डग दोए, तो 2-4 पग चली और फिर परिणाम क्या हुआ? जल की भरी भाल कनी जल की, माथे पर पसीना आ गया और बोले पुट सूख गए मधुराधर हुए, होठ सूख गए, माथे पर पसीना आ गया और फिर पूरी पूछत है, चलनो अब कैतिक। महाराज आपने कहा था कि वन में चल के कुटी बनावेंगे, वो वन कितनी दूर है और पर्ण कुटी करिहाओ कित है। और तब जब सीता जी ने प्रश्न किया तो श्री राम जो राज्य छोड़ करके जाने की बात सुन करके भी मुस्कुराते रहे। जल की भर भाल कनी जल की, फुट सूख गए मधुरा धर भय, तब प्रिय की लखी आतुरता, प्रिय की अखियां जल चारु चली जल चोए। तो श्री राम भद्र रोने लगे, इतने विवल हो गए। पर सीता जी ने प्रभु ने स्मरण दिलाया, मैंने क्या कहा था। और तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूं कि मैं थक गई, मुझे लगता है कि आप इतने सुकुमार हैं कि थक गए होंगे। वो आप ये तो बताइए कि कितनी दूर चल करके कुटी का निर्माण होने वाला है। और उसके पश्चात मानो एक सूत्र है, और यह है कि जीवन में जो वस्तुओं के द्वारा सुख है का वो तो एक सुख है जिसका मनुष्य अभ्यस्त होने के नाते उसमें आनंद का अनुभव करता है। पर वस्तुतः जिसे आनंद कहते हैं जो स्थायी है, जो बहिरंग वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। बहिरंग वस्तु से जुड़ी हुई वस्तु आज सुखद हो सकती है, कल दुखद हो सकती है। भोजन व्यक्ति कर रहा है, स्वादिष्ट सुख लग रहा है, कल अस्वस्थता में रोग हो जाने के बाद वही भोजन उसके लिए विष हो जाता है। मैं अस्वस्थ था बम्बई में, तो उस समय अंतिम दिन डॉक्टर से प्रश्न किया गया कि भोजन क्या किया जाए क्या नहीं। तो डॉक्टर बड़े विनोदी थे और एक वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा भोजन की मैं सूची नहीं बनाता, मैं तो ये कहूंगा कि जो अच्छा लगे वो मत खाइए और जो अच्छा न लगे वो खाइए। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया। इसका अर्थ अच्छा लगा तो फिर रोग हो गया। अब उस समय वो भोजन भी अगर सामने हो तो मनुष्य के लिए दुखद हो जाए। वस्तुजन्य जो सुख और दुख होता है वो स्थिर कभी नहीं होता। आज जो वस्तु प्रिय है सुखद है, कल नहीं रहेगी। पर यह जो प्रेम का दिव्य सुख है, श्री सीता जी को इस वन पथ में श्री राम और जनक नंदिनी सीता का जो परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है, स्नेह है,
वो अभ्यस्त न होते हुए भी अगर प्रभु व्याकुल है तो जनक नंदिनी सीता के श्रम के लिए राज्य छूट गया इसका दुख नहीं है, पर कितना स्नेह मेरे प्रति है कि समस्त सुखों को छोड़ करके मेरे साथ चल रही। और फिर चित्र प्रस्तुत किया। कवितावली रामायण बड़ा भावपूर्ण ग्रंथ है गीतावली रामायण, उसमें गोस्वामी जी ने कई पद प्रस्तुत किए और उस पदों में यही दिखाई देता है कि वस्तु छूट गई तो क्या हुआ, वस्तु का अभाव हो गया तो क्या हुआ, पर उस भावना और प्रेम का जितना अनुभव इस कष्ट के समय में हुआ वो तो अयोध्या के राजमहल में हो ही नहीं सकता था। और उसका वो स्वामी जी फिर चित्र प्रस्तुत करते, तो प्रभु के चरणों में कांटे लग गए। फिर जनक नंदिनी सीता उनके पीछे चल रही है और प्रभु को यह चिंता है कि कहीं जनक नंदिनी के चरणों में या हमारे प्रिय लक्ष्मण के चरणों में कांटे न लग जाए, इसलिए का वो ऐसे इस तरह चलते हैं कि अगर कोई कांटा है तो उनके चरणों में चुभ जाए, और जब चुभ जाता है तो आप वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो दोनों का संवाद होता है वो स्वामी जी ने यह वर्णन किया कि उस समय लक्ष्मण जी ने तो ये कहा कि मुझे प्यास लगी हुई है, अगर आज्ञा हो तो जल ले आवे। उन्हें कोई प्यास नहीं लगी थी। उन्हें चिंता हो रही थी कि हमारे भैया श्री राम और किशोरी जी प्यासी होंगी, पर वो तो बड़े ही भाव में हृदय से कहते हैं मैं प्यासा हूँ तो जाकर के जल ले आओ। हाँ अच्छा जाओ जल ले आओ। और जब प्रभु बैठ गए तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी ने पहले तो अनुरोध किया खड़े मत रहिए। उन्होंने कहा परिखो पिय बात घाट परिखो पिय बाट घड़ी कहे, आप कुछ देर के लिए जा इस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, थोड़ा विश्राम भी मिल जाए, लक्ष्मण जल लेकर के भी आ जाए। प्रभु बैठ गए। तब एक नया दृश्य है, प्रभु के चरणों में कांटे चुभे हैं, तो कांटे को चुभा हुआ देख करके प्रभु ने एक कांटा वही था उसे उठा लिया और उससे कांटा निकालने लगे। कांटा किसी को लग जाए तो यही चिंता होती है कि कितने जल्दी कांटा निकल जाए, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जानबूझ करके कांटे को निकलने नहीं दे रहे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि निकालना चाहते हैं कि रहने देना चाहते। इसलिए गोस्वामी जी का शब्द है, किशोरी जी कहते हैं पहुंच ही फंसे वो बयारी करो, आपके माथे पर पसीने की बूंद आ गई है, जरा मैं अपने आंचल से उसे पहुंच दूं, लक्ष्मण जल ले आवे, आप पी लीजिए। और जब प्रभु ने सोचा कि अगर कांटा जल्दी निकल जाएगा तो होगा कि आगे चले, सीता को विश्राम मिल जाए, इसलिए बैठे विलंब लो कंटक काट, और देर लगा रहे। कांटा निकलना भी चाहता है, जनक नंदिनी से नहीं रहा गया। लगता है आपको कांटा निकालने का अभ्यास नहीं है, मुझे दीजिए मैं निकाल दूं। प्रभु ने कहा ना ना, ये कार्य मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? आपने स्नेह से कहा आपका कार्य मेरे चरणों में पहुंचाना है, पहुंचे को निकालना आपको शोभा नहीं देगा। कांटा भी यदि आ गया है तो पृथ्वी, कितना सुंदर संकेत। अरे कांटे का जन्म भी तो पृथ्वी से हुआ है, आप पृथ्वी की पुत्री है, क्या आप चाहेंगे कि अगर कांटा चरण में आ गया है तो आप उसको अलग कर दें? यह जो अनुभव गोस्वामी जी कहते हैं बैठी विलंब लो कंटक का है। और तब सीता जी की दशा क्या है, जानकी नाह को नेह लख्यो। देख रहे यह दृश्य अयोध्या में नहीं मिल सकता था, मिथिला में नहीं मिल सकता था, पर एक और अभी थोड़ी देर पहले प्रभु की आंखों में आंसू थे, और अब बोले जानकी नाह को नेह लख्यो उमगो तनु बार विलोचन बाढ़। उनके आंखों में आंसू, उस परस्पर प्रेम से निकले हुए आंसू में जो सुख था, क्या उसका अनुभव अयोध्या के किसी सुख से किया जा सकता था क्या? इस तरह की जो अनोखी यात्रा दो तीनों की वन में संपन्न होती है, और जब वहां पर वन में प्रभु निवास करते हैं कुटिया में, तो किसी ने पूछ दिया सीता जी को तो कष्ट होता ही होगा। उन्होंने कहा सीता जी को सुख कष्ट कौन कहे? उन्होंने कहा सच बात तो ये है कि मन राम चरण अनुरागा और अवध सहस सम मन प्रिय लागा। अयोध्या से 1000 गुना सुख। क्यों? बोले वहां पर इतने सेवक सेविका सब बीच में व्यवधान ही तो थे। कितना मेरा सौभाग्य है, इतना सामीप्य, इतना सुख तो कभी अयोध्या में प्राप्त ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार और भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण, उनकी दशा क्या है?
भगवान राम क्या चेष्टा करते हैं, सीता जी तो भगवान के लिए को कैसी सेवा करते हैं। प्रभु का स्वभाव है कथा श्रवण करना, उसके लिए चाहिए कोई चबूतरा, मुनि आवेंगे, सत्संग होगा, स्वयं अपने हाथों से मिट्टी ला करके वे बहुत विशाल प्रभु के बैठने के लिए गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो जिसका दर्शन श्री भरत ने किया। बट छाया बेटिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां पर पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पौधे, और वो सब बोले कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। कुछ पौधे लक्ष्मण जी, कुछ सीता जी। अब आप कल्पना कीजिए, अयोध्या में हजारों माली रहे होंगे, सुंदर से सुंदर पुष्पों के पौधे लगाए गए होंगे, लेकिन स्वयं सीता जी ने जिस तुलसी के पौधे को अपने हाथों से रोपा हो, पूजा में प्रभु नित्य जिनका प्रयोग करते हो, लक्ष्मण जी ने स्वयं जल दे करके जहाँ के वृक्षों को सींचा हो। और उसमें तीनों की दशा क्या है, भगवान राम को क्या, उनकी दिनचर्या क्या है, तो स्वामी जी किसी ने पूछा, रहते होंगे तो क्या करते होंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम का तो एक ही नियम, क्या, बस यही विधि, सीय लखन सुख लहही, सुन रघुनाथ कहानी सही करे। लक्ष्मण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न है तो गंभीरता से सेवा कर रहे हैं, कैसे हंस पड़ेंगे। सीता को कैसे प्रसन्नता होगी, बस वही कार्य करना है कि जिसमें सीता प्रसन्न हो, वही कार्य करना है जिसमें लक्ष्मण को आनंद की अनुभूति हो। वो स्वामी कहते हैं भगवान श्री राम सोई रघुनाथ करे सोई कहे। ऐसी विलक्षण जो पीठ की स्थिति है, उसमें दुख कहाँ, उसमें औषाध कहाँ, वहां पीड़ा कहाँ। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कल की बात की, क्या, जिसमें श्री भरत आए, श्री भरत के हृदय में अपार कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। ये जितना बन के कष्ट प्रभु उठा रहे हैं, उसका कारण मैं ही तो हूं। जिस समय आपने प्रभु का दर्शन किया, वो स्वामी जी ने ऐसी उपमा दे दिया कि जो समय के अनुकूल नहीं लग रही। क्या, वो स्वामी जी कहते हैं भरत जी ने देखा, वो किस रूप में श्री राम और सीता जी को देखा, बोले जन मुन वेश कीन रति कामा। सीता जी को देख करके लगा साक्षात मूर्तिमती रति है, श्री राम को देख करके लगा साक्षात काम। अब भला किसी कामी या संसारी संसारिक व्यक्ति को काम और रति दिखाई दे, तो भरत जी को तो दिखाई देना चाहिए भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोत धरे शरीर, पर दर्शन कैसे हो रहा, बल कल बसल जटिल तन श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा। प्रभु ने जानबूझ करके भरत जी की पीड़ा को मिटाने के लिए संकेत किया, दर्शन देने के लिए संकेत यह था, तुम समझते हो कि हम लोग वन में तपस्या करने आए, अरे भाई वहां अवसर नहीं मिलता था, यहाँ तो रति और काम की तरह हम लोग क्रीड़ा करने के लिए आए। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, अपने को दिखाते हैं कि कहीं तुमको देख के लग रहा है, सीता के दुख मुख को देख के तुम्हें लग रहा है क्या कि इनको कष्ट है, क्या मुझे देख करके तुम्हें कहीं प्रतीत हो रहा है कि कोई तपस्या जन्य कष्ट हमारे शरीर में है। नहीं भरत, सत्य तो यह है कि यहाँ जो का उस सारे दृश्य को जो भरत जी देखते हैं तो लगता क्या है, उस वाटिका को देख करके ठीक उल्टी बात आई, जन विहार वाटिका नृप पंच वाणी की, जैसे कामदेव के विहार की वाटिका। मानो उसका तात्पर्य है कि तपस्या करते हुए, वलकर वस्त्र धारण करते हुए, समस्त कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी जो भगवान राम की सीता जी क्या करती है, बोले नाह नेह नित बढ़त विलो की, हर्षित रहनी देश जिनको देखती है। प्रभु का प्रीतम का प्रेम जो है और बढ़ रहा। संसार में निकट रहते रहते प्रेम में कुछ कमी आती जाती है, यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो बढ़ते जा रहा है। लक्ष्मण की दशा क्या है, बोले छिन छिन लखी सिय राम पद जान आप पर नेह, और करतन सपने लखन चित बंधु मातु पितु गए। ऐसे दिव्य विपत्ति के उस काल को इतने दिव्य सुख में, रस में उसकी अनुभूति मानो यह सिद्ध करती है कि भावना और प्रीति में कितना बड़ा बल है। पर भगवान राम ने जिस दुख की ओर संकेत किया था, वह भी दुख आया, वह विपत्ति भी आई, वह संकट भी आया, जब चित्रकूट से दंडकारण्य और दंडकारण्य से उन्हें
रावण के द्वारा अपहृत करके लंका में ले जाया जाता है। और वह मानो सचमुच वियोग उनके लिए संपत्ति नहीं है, पर प्रियतम के जिस वियोग की कल्पना ही उन्हें दुख की सीमा में पहुंचा देती है, वही अवसर आया जब वियोग की घड़ी आ गई। और वह वियोग भी कहाँ, लंका में, राक्षसों के बीच में, राक्षसियों के बीच में। और उस ये जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई उस अवसर की है जब हनुमान जी माँ के पास से लौट करके आते हैं। उस समय का घड़ी है, समय की सीमा है, कहने के लिए बहुत कुछ रह ही जाएगा, रहता ही रहा है। प्रभु ने जो संदेश भेजा हनुमान जी के द्वारा, और श्री जानकी जी ने जो प्रभु के लिए प्रिय संदेश भेजा, और हनुमान जी जब लौट करके आते हैं और उस समय हनुमान जी सीता जी की विपत्ति का वर्णन करते हैं। उन्होंने जब ये कहा कि महाराज, प्रभु ने कहा अच्छा लंका में जनक नंदिनी कैसे रहती हैं, तो जीवित तो है, मानो एक प्रश्न था। माना ये जाता था कि वियोग में जीवित नहीं रहेंगी। और तो हनुमान जी ने उलाहने के स्वर में, चुनौती के स्वर में प्रभु से कहा कि आप क्या कल्पना करते हैं कि जनक नंदिनी के प्राण स्वयं उनको प्रिय है? क्यों महाराज मानो बताना चाहते थे क्या उनकी स्थिति है। उन्होंने कहा महाराज, अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मजबूत किवाड़ बंद हो, ताले लगे हुए हो, पहरेदार हो, वहां क्या चोरी हो सकती है? और वहां तो तीनों ही क्या बोले, नाम पाहरू दिवस निश। आपका जो नाम ले रही है वही मानो पहरेदार है, और ध्यान तुम्हारा कपाट, आपके ध्यान का किवाड़ बंद है। और लोचन निज पद जंत्रित, अपने चरणों की ओर देख करके आपके चरणों की स्मृति में जो डूबी हुई है वही मानो ताला। और तब हनुमान जी कहते हैं प्राण जाहि किन बाट। आपको यदि ये लगता हो कि प्राण अभी तक कैसे है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्राण जाने का कोई मार्ग है क्या? मैं उसका अभिप्राय है वियोग में भी प्रतिक्षण हुए आपके नाम का जप कर रही है, आपके ध्यान के, आपकी भावना में डूबी है। और तब वह कल्पना होती है जब लंकेश्वर रावण समस्त वैभव प्रलोभन रानियों को लेकर के आता है, और यह प्रलोभन देता है कि मंदोदरी आज सब रानी तब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। उस त्रैलोक के विजेता को जिन शब्दों में उन्होंने फटकारा, धिक्कारा, वह शब्द जो था वह कितना तेजो में था। उन्होंने सुन दसमुख, अरे जुगनू, रावण तू क्या समझता है कि कमलनी कभी जुगनू के प्रकाश में फूलने लगेगी? सुन दसमुख द्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। अस मन समुझ कहत जान की, सठ सुन नहीं रहु वीर बान की। सठ सुने हरि आन से नहीं, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही। और इतना ही नहीं कहा कि तुम मेरे कंठ में तलवार की अगर धमकी दे रहे हो तो याद रखो, मेरे कंठ में तो दो ही बस हो सकती है। क्या बोले, या तो प्रीतम की भुजा या तुम्हारी तलवार। श्याम सरोज दामसम सुंदर, प्रभु भुज करिकर समझ सिकंदर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। यह जो प्रीत का बल है, यह जो तेजोमयी वाणी है, अकेले होने पर भी जिनके अंतःकरण में प्रीतम के प्रति प्रगाढ़ विश्वास है, उसके सामने रावण और मंदोदरी तो इतनी प्रभावी थी कि रावण जब तत्काल तलवार लेकर के मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने स्वयं रोक दिया। आश्चर्य हुआ, किसी ने मंदोदरी से पूछ दिया। लंकेश्वर ने तो ये कहा था कि मंदोदरी तुम्हारी दासी बनेगी, तो तुम्हें तो मारने से रोकना नहीं चाहिए। मार देता तो तुम्हारे सामने वो संकट न आता कभी। पर मंदोदरी ने यही कहा कि सीता के दर्शन के बाद, सीता को ही नहीं, मैंने राम को ही देखा। मैंने राम को आज तक नहीं देखा, पर आज मुझे पता चला कि राम क्या है। और वो सीता की वाणी में मैंने राम को देखा, उनके हृदय में देखा, उनके विश्वास में देखा, उनके धैर्य में देखा। मैं क्या कह सकती हूँ, वह कौन है? और वह परम कल्याणी हमारे लिए तो महानतम आदर्श है, संदेश है। इतना और हनुमान जी से जब पूछते हैं, हनुमान जी ने यह कहा कि प्रभु
क्या मैं उस संकट और विपत्ति को सुनाऊं? सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिरही कहे भर दीन दयाला। प्रभु अब सुनने का समय नहीं, मैं सुनाऊं कथा और आप सुनेंगे नहीं। निमिष निमिष करना निधि जाहि कल्प समवीत, देंगी चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दल गीत। अब चलिए, उठिए, उठाइए धनुष बाण और दुष्टों का संहार करके जनक सीता को लौटाइए। उस समय प्रभु ने एक स्वर, एक नया अर्थ मिला हनुमान जी के द्वारा। हनुमान, तुम एक और तो कह रहे हो सीता निरंतर मेरे नाम का जप कर रही, ध्यान में डूबी हुई, तो ये बताओ कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में इस तरह लगा हुआ हो, क्या उस पर कभी विपत्ति आनी चाहिए? ये प्रश्न लोग करते हैं। कोई धार्मिक हो, कोई भक्ति परायण हो, विपत्ति आ गई तो लोग कहते हैं कि भाई भक्ति करने से भी विपत्ति नहीं टलती है क्या? धर्म के पालन से भी संकट नहीं टलता है क्या? और तो हनुमान जी ने कहा कि अगर संपत्ति का अर्थ संपत्ति होता तब तो लंका का सारा वैभव उनके चरणों में होता, लेकिन वहां संपत्ति और विपत्ति दूसरी। विपत्ति को नया अर्थ दिया। उन्होंने कहा हाँ वो विपत्ति ही विपत्ति है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि महाराज कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पर जब आपका स्मरण और भजन न हो, मानो संकेत ये है लंका में आपका स्मरण तो, पर उनको बड़ा दुख है कि आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, आप बल में कष्ट पा रहे। इस कल्पना से उनको जो दुख अनुभव जिसका हो रहा है, विपत्ति तो हुआ है। आपकी स्मृति समाप्त हो जाए, आपके प्रति अगर भक्ति समाप्त हो जाए तो वो जितनी बड़ी विपत्ति है, सांसारिक विपत्ति उतनी बड़ी नहीं। और वही सबसे बड़ी परिभाषा उस संदर्भ में महाभारत का वह प्रसंग, जब भगवान कुंती से युद्ध के बाद विदा लेने लगते हैं, तो उसने कुंती से पूछा आप कुछ कहें, और उन्होंने कहा विपद संतु में शश्वद, मैं चाहती हूं कि सर्वदा विपत्तियां आती रहे। आश्चर्य है, इतनी विपत्तियां। कई लोग ये समझते हैं कि वो विपत्ति मांग रही थी, ऐसा कुछ नहीं। विपत्ति कोई मांगने की वस्तु नहीं है। विपत्ति उन्होंने मांगा, ये सही अर्थ में समझ कारण। क्यों आप बुआ जी विपत्ति चाहती है? बोले विपत्ति में तुम साथ में थे, पता नहीं संपत्ति में क्या होगा, इसलिए विपत्ति आती रहे। पर क्या उन्होंने बुआ की इच्छा पूरी की? क्या क्या विपत्ति दे दिया क्या? समझ गए, उनका उद्देश्य विपत्ति नहीं है, तुम्हारे चरणों की स्मृति बनी रहे, तुमसे दूरी न होने पावे। प्रभु समझ गए कि अगर कोई वस्तु हमें भगवान की स्मृति से दूर बना दे तो बुरी, और जो वस्तु हमें भगवान की स्मृति में रखे वो बहिरंग दृष्टि से भले ही विपत्ति प्रतीत हो, लेकिन वह प्रभु की उस कृपा का ही एक ऐसा रूप होगा जो प्रिय प्रतीत नहीं होता। इस तरह से मानो वह सत्य जो जीवन का अमिट सत्य है, अनुकूलता प्रतिकूलता, दुख सुख, जय पराजय, यह तो जीवन की का अनिवार्य सत्य। उसमें जैसा कि अनुसुईया जी ने कहा, वही वह परीक्षा का काल है कि जब प्रतिकूलता होते हुए भी हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, प्रेम बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, हमारी आस्था बनी रहे। और इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास पर दृढ़ रहता है, लोमस जी ने वसुंधरा से कहा जा कौआ हो जा, तो शांत भाव से पूछ दिया गरुड़ जी ने कि कौआ सुन करके आप घबराहट क्यों नहीं लगी? उनका परीक्षा, अगर विद्यार्थी परीक्षा में घबरा जाए तो क्या पास होगा? क्या मैं समझ गया? बोले कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लेनी प्रेम परीक्षा मोरी। प्रभु तो मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। और इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवन में हमें अनुकूलता प्राप्त हो तो उसे भी प्रभु की कृपा में के रूप में ही देखना है, और जब कभी विपत्ति या प्रतिकूलता आ जाए तो यही मान करके यह भी एक प्रभु के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। हमें अपने जीवन में विवेक और धैर्य भक्ति के द्वारा ही हम धन्य हो सकते हैं। इस प्रसंग का यही संदेश है, संहार है। मैं आप लोगों की भक्ति भावना श्रद्धा के प्रति नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जी, हमारे विनानी जी, अन्य जो यहाँ संगीत कला मंदिर के जो अधिकारी हैं जिन्होंने बड़ा श्रम किया, उनके प्रति आशीर्वाद, और विशेष रूप से विरला दंपति,
उनकी श्रद्धा भक्ति भावना, उनके प्रति मंगल कामना, भविष्य के प्रति आनंद की कामना, इसके साथ इस प्रसंग को मैं विराम देता हूँ। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर तहसूल, सो कृपाल मोहितो पर रहु सदा अनुकूल, सियावर रामचंद्र।